मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को दो चरों के रैखिक समीकरण के अंतर्गत कुछ वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। यानी कि कुछ इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं जिसमें आपको न तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो लिखा रहेगा, न तो विलोपन लिखा रहेगा, सिर्फ प्रश्न दिया रहेगा। देखिए ऐसा प्रश्न, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। है ना, आपको किस विधि से करना है, क्या करना है, आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए करते जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो संख्या लेना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग हल करते समय सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना कि दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, दो संख्याएं x और y हैं। अब ये दो x और y का यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है योग 25 है ना। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेंगे x धन y बराबर 25। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। जैसा कि आप अगर मेरा पिछला वीडियो एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, और देखने के बाद आपको आगे कैसे हल करना है बहुत इजी लगेगा। और यहाँ पर भी मैं बताता हूँ, उस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो भी आगे आपको इजी लगेगा। दूसरी बात देखिए उनके व्युत्क्रम। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, जैसे x का 1/x और y का 1/y, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तब हम यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन के अनुसार 1/x धन 1/y बराबर 1/4। अब इसको हम अभी दूसरा समीकरण नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरा समीकरण को और थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि इस तरह से प्रश्नों को लघुत्तम लेकर के बड़े आराम से हल करते हैं। आप अगर बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं तो भी यहाँ पर शॉर्टकट में आप लोगों को विशेष बताता हूँ जो जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बड़े आराम से देखते रहिए, मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यहां पर चाहे जो संख्या रहे। ठीक है, यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, अन्यथा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लिपापोती हो चुका होगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो गया y, फिर प्लस का प्लस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस x को ले जा करके किससे गुणा कर देंगे, इस 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिस इक्वल टू 1/4 हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका ये एक स्टेप हल हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरा स्टेप हल नहीं हुआ है, अभी भी ये काफ़ी बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए हम लोगों को पता है x + y बराबर 25 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोगों के पास x + y है। इसका मान को रख देते हैं बड़े आराम से। ये देखिए 25/xy बराबर 1/4। इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे। इस तिर्यक गुणा करने में हमको क्या मिलेगा, देखिए x गुणित y एकम x गुणित y बराबर 25 गुणित 4 बराबर ये हो गया 100। परंतु यहाँ पर भी हम लोगों को, चलिए इसको हम दूसरा समीकरण अभी फिलहाल दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरा समीकरण के रूप में हमको तो दिख रहा है xy बराबर 100 और यहाँ पर x धन y बराबर 25। परंतु यहाँ भी हमें अभी कई प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी अगर हम डायरेक्ट हल करेंगे। इसमें से x का मान या y का मान निकाल करके उसको प्रतिस्थापित करने की विधि से डायरेक्ट यूज करना शुरू कर देंगे, तब ये हमको वर्ग समीकरण मिल जाएगा, जो कि इसको हल करने के तरीके में इस चैप्टर में है ही नहीं। ठीक है, तो उसको उस मेथड से न हल करके हम लोग यहाँ पर देखिए इसका एक विशेष फार्मूला जो आप लोग पहले यूज कर चुके हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं, उसी का यहाँ पे उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर x - y का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है उसको हम x + y के होल स्क्वायर माइनस 4xy, इस तरह से हम लोग एक कंबाइंड सूत्र का उपयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अब इसके उपयोग से हम लोग इसके दूसरे समीकरण का हल निकाल करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर x - y का x - y लिखे, वर्ग का वर्ग लिख दिए, बराबर का बराबर लिख दिए। x + y का वैल्यू पता है हमको, यहाँ पे 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे 25 का वर्ग माइनस 4। x × y का वैल्यू यहाँ पे पता है, देखिए 100 है तो यहाँ पे गुणित 100 कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। 25 25 में कितना होता है, 625 होता है। ये आप लोगों को 25 के वर्ग का पहाड़ा, यानी कि किसी भी प्रकार के वर्ग का पहाड़ा आप लोगों को कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। तो 25 का वर्ग 25 25 में 625 ऋण यहाँ पे 4 × 100 बराबर 400, तो कितना बचा, 225 बचा। तो 225 किसके वर्ग में आता है ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो ये आता है 15 का वर्ग, यानी कि हमारा x - y बराबर कितना मिल गया, 15 मिल गया। ये हो गया हमारा तीसरा समीकरण। तो हमको जो दो समीकरण चाहिए रहता है, ये पहला समीकरण है और ये हमारा तीसरा जो है
ये समीकरण, दोनों समीकरण की सहायता से हम लोग या तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोग विलोपन विधि का उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 15 ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, y को विलोपित करने पर, y को विलोपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 धन समीकरण 3 करने पर ये आता है। दोनों को क्या कर लिए, प्लस कर लिए। प्लस करने में चिन्हों का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, आप लोग पता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस वाई 0 हो गया। यहाँ पे आता है 2x इक्वल टू 25 और 15 कितना हो गया, 40। इसलिए x बराबर 40/2 बराबर 20 आता है। x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, x बराबर 20 मिल गया। ये देखिए यहाँ पर। अब आप चाहें तो इसको पुनः विलोपन विधि से घटा करके कर सकते हैं। यहाँ पर तो घटा करके करेंगे, या तो फिर x के मान को, यहाँ पे मैं दोनों को मिक्स करके बताता हूँ। देखिए x के मान को 20 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, ठीक है। 20 क्यों रख रहे हैं पता है, ये आ चुका है हमारे में, इसलिए क्या हो जाएगा 20 धन y बराबर 25 और y बराबर 25 ऋण 20। ये जो 20 है उस साइड जा करके चिन्ह परिवर्तन होते हुए माइनस हो जाएगा। तो 25 में से 20 गया तो 5। तो यहाँ पर x का वैल्यू मिला था 20 और y का वैल्यू कितना मिला है हमको, 5 मिला है। इस तरह से हम लोग इस दिए गए प्रश्न को हमने हल कर लिया। ओके, तो चलिए एक दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 439 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ले लेते हैं हम सबसे पहले हल करने के क्रम में, माना कि संख्याएं x तथा y हैं। अब प्रश्नानुसार देखिए बड़े आराम से सरल है, x माइनस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा वाला जो होता है उनके वर्गों का अंतर, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 448। अब यहाँ पर इसको हम दूसरा समीकरण नहीं देते हैं, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। अब इसको हल इसलिए करना पड़ेगा कि ये वर्ग में दिख रहा है और हमको यहाँ पर वर्ग नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सपोर्टिंग सूत्र है, वो आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा तो भी जानिएगा आप। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। आप इसको इस रूप में पढ़े होंगे, शायद इसलिए याद न आए तो भी याद आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। आप जिस रूप में भी पढ़े होंगे आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 448, ये हो गया। अब x माइनस वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 14 गुणित x प्लस वाई बराबर 439। इसको हम 14 से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों को और इसको कटा लेते हैं। ये तो कट गया। अब 14 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट काट सकते हैं, या तो फिर 2 और 7 करके काट सकते हैं। तो 14 के पहाड़े में काट लेते हैं। 14 एकम 14, 14 तिया 42 बचा 2, 28, 14 दूनी 28। तो क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 32। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इतना करने के बाद समीकरण 2। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि दो समीकरण हमको प्राप्त है, तो इसको किस विधि से हम हल करें, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि दोनों को देखने के बाद हम फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखिए। x और y के गुणांकों को ध्यान से देखिए, अगर बराबर है तो हमको इजी हो जाता है, धन या ऋण करके हम लोग काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सरल हमको दो समीकरण मिले हैं। देखिए x माइनस वाई बराबर 14, ये पहला समीकरण मिला है, और x प्लस वाई बराबर 32, ये दूसरा समीकरण मिला है। हम दोनों समीकरण को देखते ही अवलोकन करके हम ये जान सकते हैं कि हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो एक अपने आप विलोपित हो जाता है और घटा देंगे तो दूसरा वाला हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ने से क्या मिला, देखिए ये तो कैंसिल हो गया। 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 और 1 4। 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। x का वैल्यू आया 23। इस x के वैल्यू को या तो आप 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, या तो फिर दोनों में से x को विलोपित करके भी हल कर सकते हैं। x का मान 23 आता है। इस x के मान को हम या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, y के मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 23 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 23 माइनस वाई इक्वल टू
14। अब यहाँ पर 23 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y बराबर 14 माइनस 23। आप चाहें तो यहाँ पर अपने आप को सुविधा करने के लिए दूसरे तरीके का भी यूज कर सकते हैं। 14 को इधर ला सकते हैं और y को उस साइड में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो आपको ज़्यादा सुविधा लगेगा। y इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, और 14 इस साइड आएगा तो 23 में माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 14। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 23 में 14 घटा दो भाई, अब कितना होता है बताओ, 9 = y। इस तरह से आप क्या प्राप्त कर लिए, x का वैल्यू 23 और y का वैल्यू 9 प्राप्त कर लिए। आप देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही सरल सरल प्रश्न आते हैं परीक्षा में। आप देखते रहे कंटिन्यू मेरे YouTube चैनल को, और आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के और अन्य भाई बहनों या मित्रों को इसका लाभ मिल सके। इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। धन्यवाद।